गुड मॉर्निंग। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन में अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का बिजनेस एथिक्स। बिजनेस मैंने आप लोगों को उस दिन भी बताया था कि क्या होता है, जो व्यापार हम करते हैं, जो एक्सचेंज करते हैं हम गुड्स सर्विसेज का पैसे के बदले में और अपने फ़ायदे के बदले में, उसे हम बिजनेस कहते हैं। लेकिन इथिक्स का मीनिंग क्या होता है? इथिक्स यानी कि मॉरल वैल्यूज़, यानी कि जो हमारे कल्चर में होता है कि ये सही है, ये गलत है, ये नहीं करना, लड़कियां इतनी बजे बाहर नहीं जाना, इसके बाद किसी को ठेस नहीं पहुंचाना, किसी को ऐसे हर्ट नहीं करना, किसी से ऐसे नहीं बोलना। तो ये वाली सारी चीज़ें जो होती हैं मॉरल वैल्यूज़ में आती हैं, जैसे कि किसी पे दया करना, और ये वाले काम जो होते हैं जो हमारे कल्चर में चले आते हैं वो मॉरल वैल्यूज़ होती हैं। अब बिजनेस एथिक्स क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ एथिकल प्रिंसिपल, यानी कि जो हमारे सिद्धांत हैं हमारे देश के और हमारे धर्म के, वो वाले जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो हम हमारे बिजनेस में रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए, या कोई भी काम जब हम करते हैं तो उनको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। ठीक है, कब करते हैं? हमें बिजनेस में हमारे रिलेशन किसी से अच्छे बनाना है तो हम अच्छे से बात करेंगे, नरमी से बात करेंगे। दूसरी चीज़, उनकी हेल्प करेंगे। वो किसी टाइम वो किसी दुविधा में हैं तो हम उनके लिए जो भी उनको हेल्प चाहिए होगी वो करेंगे। तो ये वाली जो चीज़ें होती हैं ये इथिक्स में आती हैं। फिर क्या ज़रूरत होती है इसकी, क्या महत्व है? तो फॉर फुलफिलमेंट ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव्स, हम हमारी संस्था में बात कर रहे हैं एथिक्स की, तो उसमें क्या होता है, जो हमारे समाज के उद्देश्य होते हैं हमें उनको भी साथ में लेके चलना होता है। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम जो भी चीज़ बना रहे हैं उसको बॉयकॉट कर देंगे या वो लोग नहीं खरीदेंगे, तो फिर हमारी संस्था का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि उससे कस्टमर को भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, सोसाइटी को भी नहीं हो रहा, तो हमें भी नहीं हो रहा है। इसलिए हमें सामाजिक उद्देश्य जो होते हैं उनका खास ध्यान रखना होता है। फिर इसी में नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाइवल फॉर ऑफ बिजनेस। हम जितना अच्छे से अच्छा समाज को देना चाहेंगे, समाज उतना ही ज़्यादा हमारे बिजनेस के लिए कोऑपरेटिव भी होगा और लॉयल भी होगा। जैसे ब्रांड लॉयल्टी कहते हैं कि हमारे घर में कोई एक चीज़ ऐसी है, सोप ले लीजिए या टूथपेस्ट ले लीजिए, जो हम बचपन से देख रहे हैं, स्टिल वो अभी भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हम उस ब्रांड के लिए लॉयल हो गए हैं। तो ऐसे ही लॉयल्टी बनती है बिजनेस के लिए। अगर हम उनको अच्छे से अच्छा सर्व करेंगे तो वो भी हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, हमें फुल कोऑपरेट करेंगे, हमारे बिजनेस का कुछ भी नया इनोवेशन हम कर लें उसमें भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है इसमें मॉरल ड्यूटी ऑफ बिजनेस। हमारे बिजनेस की जो ड्यूटी है, मॉरल ड्यूटी है, वो क्या है? तो उनको पूरी तरीके से फॉलो करना। जैसे कि अभी कोरोना का चल रहा है तो हम कहीं पर भी शॉपिंग के लिए जाते हैं या हम कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, बाहर गेट कीपर जो होते हैं सैनिटाइजर लेके बैठे हुए होते हैं। तो ये भी एक तरीके से मॉरल ड्यूटी में ही आता है कि आप सैनिटाइज होकर अंदर जाएं, मतलब संस्था में जितने लोग हैं उनको भी नुकसान ना पहुंचे और आप भी अपनी सुरक्षा करें। वो लोग इस चीज़ के लिए हेल्प कर रहे हैं, तो ये एक एग्जाम्पल है मॉरल ड्यूटी का। फिर नेक्स्ट आता है इम्प्रूव पब्लिक इमेज। इससे पब्लिक में इमेज भी हमारी अच्छी बनती है। क्यों? आप किसी को बिना डर के, बिना कोरोना के डर के बेधड़क अपनी इंस्टीट्यूशन में, अपनी संस्था में बुला सकते हैं, कस्टमर को भी बुला सकते हैं, सप्लायर को भी बुला सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप बता रहे हैं कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमने बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का हम पालन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सैनिटाइज्ड है हमारे यहाँ की हर चीज़, जिस चेयर पे आप बैठ रहे हैं, वो जहाँ पर हम आपको बैठा रहे हैं, वो सारी चीज़ें सैनिटाइज्ड हैं। तो क्या होता है ना, पब्लिक इमेज अच्छी हो रही है कि वहाँ पे अच्छी से सुरक्षा है, सेफ्टी दी जा रही है, सिक्योर करा हुआ है उन्होंने हमें सारे इन्फेक्टेड एरिया से। तो ये चीज़ें होती हैं। अब ये होता है अवॉइड कंज्यूमर बॉयकॉट। इससे क्या होता है ना, जब हम हमारे समाज का ध्यान रखते हैं तो कंज्यूमर हमें बॉयकॉट नहीं करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर हम ऐसी चीज़ें लाते हैं जिससे समाज को नुकसान पहुंच रहा है, तो वो लोग इजीली हमको बॉयकॉट कर देते हैं और फिर उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें वर्क फॉर बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। हमें समाज की सुरक्षा के लिए भी काम करना है, समाज के फायदे के लिए भी काम करना है, तभी हमारी संस्था को भी फायदा होगा। इसमें और लास्ट पॉइंट है आपका टू फॉलो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। अगर हम गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन नहीं करेंगे तो वो काम गैर कानूनी होगा, और गैर कानूनी काम को कोई भी सपोर्ट नहीं करता है। सोसाइटी सबसे पहले क्या करेगी, हमको बॉयकॉट करेगी। क्यों? क्योंकि ये इलीगल तरीके का काम है। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है इसमें प्रमोशन ऑफ न्यू बिजनेस। प्रमोशन यानी क्या होता है, आगे बढ़ाना। अब यहाँ न्यू बिजनेस की बात हो रही है, तो आप अपने नए बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाएंगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो ये एक प्रक्रिया है, प्रोसेस टू एस्टेब्लिश न्यू एंटरप्राइज। ये एक प्रक्रिया होती है नए जो हमारी संस्था है उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो इसमें स्टेजेस होती हैं, हमें क्या करना होता है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं,
प्रमोशन के, तो पहला होता है फंक्शन प्रायर टू एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि कौन कौन से कार्य हमें करना होते हैं हमारे जो संस्था होती है उसको स्टेबल करने के लिए। तो टाइप ऑफ बिजनेस, हम किस तरह का बिजनेस चालू करने वाले हैं, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप है, यानी कि एक इंडिविजुअल पर्सन उसे चलाने वाला है, पार्टनरशिप में है, या कोई सी बड़ी संस्था हम खोलने वाले हैं, तो ये डिपेंड करता है। फिर इसमें कैपिटल यानी कि पूंजी कितनी लगेगी, हम एस्टिमेट करते हैं उसका कि कितनी पूंजी या कितना खर्चा हमारा आ सकता है, कितना पैसा हमारे पास है, कितना लोन लेना पड़ेगा, कितना उधार लेना पड़ेगा, तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो ये एस्टेब्लिशमेंट का टाइम हम लोग क्या करते हैं, विचार करते हैं इन चीज़ों के ऊपर कि क्या क्या करना होगा। फिर ड्यूरिंग एस्टेब्लिशमेंट के समय हमें क्या करना होता है, तो सिलेक्शन ऑफ साइट, किस एरिया में हम वो संस्था डालने वाले हैं, प्लांट लेआउट, उसका पूरा डिज़ाइन, उसका पूरा ढांचा कैसे होगा, कौन सा रूम किधर होगा, कौन सा ऑफिस किधर बनना है, और अगर उत्पादन के लिए बना रहे हैं तो कौन सा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट किधर होगा, फिर प्रोडक्शन कहाँ करेंगे हम, उसके लिए कच्चा माल कहाँ से आएगा, और उसके लिए हमें गवर्नमेंट के कौन कौन से रूल्स जो हैं वो मानना पड़ेंगे, और अगर हमारा बिजनेस पार्टनरशिप में है तो कौन कौन से एग्रीमेंट हैं जो हमें करने होंगे, या कौन से एग्रीमेंट की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर लास्ट इसमें आता है एट दी हम फाइनली क्या करते हैं, हमारे बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये था प्रमोशन ऑफ न्यू बिजनेस। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल यानी कि सिंगल पर्सन की हम बात कर रहे हैं। सिंगल पर्सन अपनी संस्था खुद खोलना चाहता है, सपोज मैं कोई सी संस्था है जो खुद डालना चाहती हूँ, तो सिंगल ऑनर, मैं अकेली मालकिन होंगी उसकी, ठीक है। इसके फीचर्स क्या आते हैं, सिंगल प्रोप्राइटरशिप, एक ही पर्सन चाहिए हमें, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट मेरा खुद का होगा, नियंत्रण भी मैं खुद करूँगी, और उसके लिए कोई भी काम का नियोजन भी करना है तो वो भी मैं ही करूँगी, मैं किसी से नहीं पूछूंगी क्योंकि मैं अकेली इसकी क्या हूँ, ऑनर हूँ। इंडिविजुअल कैपिटल, मेरा खुद का पैसा उसमें लगेगा, मैंने लोन भी लिया है तो वो मेरा खुद के ऊपर लिया है कि मैं लोन भी पे करूँगी, मेरे बिजनेस में पैसा भी लगाऊंगी। प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा वो मेरा खुद का होगा, इसमें कोई भी उसका भागीदार नहीं होगा। नो लीगल फॉर्मेलिटीज़, यानी कि मुझे किसी को ना प्रॉफिट देने की बात करना है ना लेने की बात करना है, तो इसमें मैं कोई लीगल ऐसे कानून के उस पर साइन नहीं करूँगी कि भाई मेरे जो भी प्रॉफिट होगा मैं इनको दूंगी, या जो मेरा घाटा होगा तो मैं इनसे वसूल करूँगी, ये चीज़ें इसमें नहीं होती हैं। अब इसके इम्पॉर्टेंस और एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंस और एडवांटेज क्या होंगे, क्या फ़ायदे हैं, तो आसानी से चालू कर लेते हैं, ईजी टू स्टार्ट और क्लोज, आसानी से जब मेरी इच्छा होगी जब मैं बंद करूँगी। कोई कैन इंडिपेंडेंट डिसीजन, मैं किसी से नहीं पूछूंगी, खुद के ही मेरे निर्णय रहेंगे, अगर घाटे के भी हैं तो वो भी मेरे ही हैं, फ़ायदे के हैं तो भी मेरे ही हैं। राइट ऑन ऑल द प्रॉफिट, जितना भी फ़ायदा होगा मेरा खुद का है, मुझे इसमें किसी को कुछ भी नहीं देना है। हाँ, सप्लायर वगैरह को जो हम पेमेंट करते हैं वो चीज़ अलग होती है, लेकिन जो भी प्रॉफिट है वो मेरा खुद का है, उसमें कोई शेयर होल्डर मेरा नहीं है, ना मैंने किसी को शेयर करना है। सीक्रेसी, मैं जो भी बिजनेस से लेकर डिसीजन लेती हूँ मेरे खुद के रहेंगे, ना मैं किसी को बताने जा रही हूँ, ना मुझे किसी को बताने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं खुद अकेली इसकी ऑनर हूँ। पर्सनल कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर, अब यहाँ पर मैं किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकती कि कस्टमर ने अगर गलत फीडबैक दिया है या उस तक गलत सामान पहुँचाए तो इसका कोई और रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि मालिक मैं हूँ, गलत भी होगा तो मेरा होगा और अच्छा भी करूँगी तो मैं ही करूँगी, तो मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट हैं यहाँ कस्टमर से। अब यहाँ पे हम बात करें डिसएडवांटेजेस की, तो क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। लिमिटेड वर्किंग एरिया, मैं अकेली अगर बिजनेस को देख रही हूँ तो मैं कहाँ कहाँ देखूँगी, वर्किंग एरिया मेरा स्मॉल रहेगा, लिमिटेड जगह पर ही मैं अवेलेबल हो सकती हूँ। कैपिटल लिमिटेड रहेगा क्योंकि मैं सिंगल ऑनर हूँ, जितना मेरे पास होगा उतना ही लगाऊंगी, ठीक। लॉस ऑफ क्विक डिसीजन, मैंने जल्दी जल्दी में जो भी डिसीजन लिए हैं मैंने किसी से ना पूछा है, ना मुझे पूछने की आवश्यकता नहीं है, तो उसमें कई बार नुकसान भी उठाना सकता है। लॉस ड्यू टू एब्सेंस, मैं एक दिन के लिए कहीं बाहर गई हूँ किसी भी वजह से, तो वो मेरे बिज़नेस का नुकसान है कि मैं उसको नहीं खोल पाई, तो मेरा खुद का ही नुकसान है इसमें। अगर मैं पार्टनरशिप में बिज़नेस करती तो मेरी जगह कोई और उसका अल्टरनेट देख लेते उस दिन। फिर डाउट ऑफ सीक्रेसी, अब सीक्रेट्स रखे हैं या जो भी मेरे बिज़नेस को चलाने के लिए सीक्रेट्स हैं, हो भी सकता है मैं उनके लिए श्योर नहीं हूँ, मुझे भी किसी से एडवाइस लेने की ज़रूरत हो, एक्सपर्ट से या कंसल्टेंट से या जो भी, तो यहाँ ये वाले डिसएडवांटेजेस होते हैं हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप के। अब पार्टनरशिप क्या होता है, तो दो या दो से अधिक लोग जो एक संस्था में काम करते हैं अपना प्रॉफिट कमाने के लिए, तो उसको पार्टनरशिप कहा जाता है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। एसोसिएशन, यानी कि दो या दो से अधिक लोग होना ज़रूरी है, तब जाके पार्टनरशिप में बिजनेस होगा। उनके बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट होना ज़रूरी है, लिखा पढ़ी होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ अगर लिखा पढ़ी नहीं होगी और एग्रीमेंट इनका नहीं होगा सही तरीके से,
तो कोई भी किसी का भी नुकसान किसी पे भी ढोल सकता है और कोई भी प्रॉफिट का क्रेडिट भी खुद ले सकता है। इसलिए जो म्यूचुअल एग्रीमेंट होना होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर दोनों एग्री नहीं है, आप गन पॉइंट पे किसी को पार्टनर बना रहे हैं तो वो वैलिड नहीं होता है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पे हमें हमारा प्रॉफिट भी शेयर करना है, जो भी हमने कमाया है तो वो 50-50 होती है हर चीज़। कैरिंग द बिजनेस को साथ में लेके चलना होता है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ, मैं उन्हीं से एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ऑल टाइम वही अवेलेबल रहे, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। पार्टनरशिप में सभी चीज़ का कंट्रीब्यूशन 50-50% होता है, चाहे आपकी मेहनत का हो, चाहे पैसे का हो, या आप कितना टाइम अपने बिजनेस को दे रहे हैं उसका। अब इसमें लास्ट पॉइंट है लिमिटेड लाइबिलिटीज़। हमारी जो इनकम हो रही है वो भी लिमिटेड रहती है, और जो हम पैसा लगा रहे हैं वो भी हमारा कम लगता है, क्योंकि हम पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो हमें एक लमसम अमाउंट नहीं देना है। 50-50 करके हम इस चीज़ के लिए क्या करते हैं, पे करते हैं। 50% हमारा, 50% आपका। तो ये थे आपके टॉपिक्स।